गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज की हमारी कहानी है कर्म। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। पर कहानी शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। प्यारी सात संगत जी, कर्म 3 तरह के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। प्रारब्ध कर्म ये वो कर्म होते हैं जो इस समय वर्तमान में हम भोग रहे हैं। संचित कर्म ये वो कर्म है जो हमारे खाते में काल जमा करके रखता है। जब कभी भी हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं तो काल इन कर्मों में से हमारे खाते में कर्म डाल देता है, क्योंकि बिना कर्म के काल किसी आत्मा को दोबारा जन्म मरण में नहीं डाल सकता। इसीलिए वह कुछ संचित कर्म अपने पास हर आत्मा के लिए रखता है। हर आत्मा का संचित कर्म का बैंक अकाउंट काल के पास होता है। तीसरे कर्म होते हैं क्रियमान कर्म। ये वो कर्म है जो इस समय हम अपनी वर्तमान अवस्था में रोज करते हैं। संचित और प्रारब्ध कर्म पर हमारा कोई जोर नहीं होता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, पर क्रियमान कर्म हमारे बस में होते हैं। तभी बाबा जी बार बार कहते हैं कि कोशिश करो कि जो कर्म तुम कर रहे हो अच्छे ही करो, क्योंकि इन्हीं कर्मों पर हमारा अगले जन्म का भाग्य निश्चित होता है। लक्ष्य तो हमारा निष्काम कर्म का है, ताकि हम जन्म मरण के चक्र से छूट सके। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गुरुजी हुआ करते थे जो हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करते थे, लेकिन वो काफी बुजुर्ग हो गए थे और उनके शिष्य उनके पास ही कमरे में रहते थे। जब भी गुरुजी को शौच और स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वे अपने शिष्यों को आवाज लगाते थे और शिष्य ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद शिष्य 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और कभी कभी तो देर से आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज लगाते हैं तो तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवा के बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक होता है कि पहले तो शिष्य 3-4 बार आवाज लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज लगाते ही दूसरे ही क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि सच बता तू कौन है। मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। वो बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने गुरुजी को स्वयं का वास्तविक रूप दिखाया तो गुरुजी रोते हुए बोले कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। तो प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हो, हर समय मेरे नाम का जाप करते हो, इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा तो सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्मों का नियम है। इसीलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं। सात संगत जी, पहले हमने जाना कि कर्म 3 तरह के होते हैं, अब प्रारब्ध भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मंद, एक तीव्र और एक तीव्रतम। मंद प्रारब्ध जो होते हैं वो हमारा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध जो होते हैं किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से उनका नाम जपने पर कट जाते हैं। और तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का जाप करते हैं उनके प्रारब्ध प्रभु स्वयं साथ रहकर कटवाते हैं और तीव्रता का एहसास भी नहीं होने देते।
इसीलिए कहा गया है कि प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो प्यारी साध संगत जी, आप सबसे भी विनती है कि रोज रोज बिना नागा और प्यार से भजन सिमरन करते रहिए और अपने प्रभु को याद करते रहिए। राधा स्वामी जी।